साथियों नमस्कार। आप लोग को एक थोड़ा सा एक बात बताते हैं। विगत दिनों हमारे यहाँ एक पंडित जी आए थे, तो हम लोग ऐसे बैठे थे, तो पंडित जी बोलते हैं कि मास्टर साहब कैसे हैं आप। तो मुझे लगा कि पीछे हमारे पिताजी बैठे हैं या हमारे चाचा जी बैठे हैं या दादाजी बैठे हैं, उनसे कह रहे हैं। तो मैं पीछे देखा, तो पीछे देखने के बाद पता चला तो वहाँ कोई है ही नहीं। उस लोकेशन पे, उस डायरेक्शन पे हम ही थे। तो पंडित जी कह रहे हैं, अरे हम आप ही से कह रहे हैं मास्टर साहब कैसे हैं। तो उस टाइम मतलब वो अंदर से फीलिंग आई, अरे यार कि क्या ही बताएं कि अभी हम लोग सरकारी नौकरी पाए ही नहीं, सभी लोग जान गए कि मास्टर हो गए। हालांकि मास्टर होना गलत नहीं है भाई, ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी टीचर हो जाएं तभी मास्टर हो जाएं। तो एक अंदर से जो 2 साल की जो संघर्ष था वो एकदम लगता है मिट्टी में मिल गया कि यार अभी तो पाए नहीं, उस संदर्भ में तो भी पाए नहीं, और लोग सब जानने लगे कि मास्टर साहब। तो उस दिन मुझे बहुत ख़राब लगा कि यार क्या ही चल रहा है। और कल जो है एक तो टीजीटी पीजीटी की भर्तियां भी तमाम आ रही हैं। तो इन सब चीज़ को देखते हुए कल जो निर्णय आया, जो शिक्षा निदेशालय ने क्या लिखवाया क्या नहीं लिखवाया, आप लोग देखे ही होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये लगा कि यार क्या ही किया जाए अब। तो एक तो जो भी साथी हैं हमारे, आज अभी मैं अपने संघर्षों के दिनों को जब मैं याद करता हूँ तो देखिए हम लोगों में विरोध बिल्कुल था, लेकिन हम हमारी और विनीत भदौरिया जी से लगभग बातें होती रहती थी। तो अगर उनको भी जब लोग कहते थे कि आप सीपी भाई का विरोध करते हैं जो भी जैसे, तो वो भी समझाते थे हम लोग लगभग विरोध करते हैं, लेकिन चीज़ें ग्राउंड लेवल पे होती हैं। तो आज लगभग क्या हमारी लोग की बात होती ही रहती है, वो चाहे पिछले दिनों आर्थिक सहयोग की बात हो, उस दौरान भी हमारी और विनीत भदौरिया जी से बात हुई है। तो हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन विरोध अलग चीज़ है। आज उनसे बात हुई, क्या उनसे उनका किन से विरोध था किन से नहीं था। हमने उनसे कहा भाई साहब देखिए ये भर्ती है, मतलब तमाम लगभग 1 घंटे बात हुई हम लोगों की, और उस पर यह निष्कर्ष निकाला गया। विनीत भाई भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि देखिए उनका गुणांक भी कम है, और उनके संघर्ष को हमारे साथ वो काम किए हैं, हम जानते हैं वो कैसे इंसान हैं। देखिए विरोध हम लोग भले करते थे, लेकिन हमारे लोग की बात होती रहती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन विरोध की एक जो सीमा थी उस सीमा में होता था, और बातचीत हुई, और वो काफ़ी भावुक थे, नर्वस थे कि सीपी भाई ऐसी सी बात है, आप मेहनत करते हैं तो लोग आपको ऐसे ऐसे कहते हैं। तो हमने कहा देखिए जो नेतृत्व करेगा, चाहे वो अलग अलग गुट हो चाहे जो भी, उनको ताने सहने पड़ते हैं लोग, क्योंकि लोगों के जब आप उम्मीदों के खरे नहीं उतरते हैं तो विनीत भाई कहना ही पड़ेगा। और हम जानते हैं आपने जो संघर्ष किया है, हम लोगों ने जो संघर्ष किया है, तो आप अगर सबको लेकर सोचने लगेंगे कि आपसे ये फलाने ने कहा ढिकाने ने कहा, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। नेतृत्वकर्ता को जितने भी लोग हैं उन लोगों को अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया नहीं भर्ती है तमाम, अब हमको अपना करियर भी देखना है। तो साथियों देखिए ये बहुत एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में भर्तियां आएंगी, स्वाभाविक सी बात है। तो एक तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती इतनी मोड़ पे अब हो रहा है, होते होते ऐसे इनकेस ऐसे हो जाते हैं कि क्या ही बताएं। तो सबकी कंडीशन ये है कि अब कोई नई भर्ती की तैयारी किया जाए। इवन मेरा खुद बीएड है, खुद ही इतनी भर्ती आ रही हैं, कल के डिसीजन के बाद ये लगा कि यार अब तो नहीं सही है। अब मुझे लगता है कि 1-2 महीने या 3 महीने या 4 महीने मेहनत किया जाए तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। उस राडार में है तैयारी हम लोगों की। लेकिन फिर ये हुआ, हमारे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनियर आदरणीय ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर हैं, क्योंकि सर का भी प्रधानाचार्य में है, और सर भी काफ़ी बारीकी से आंदोलन को देखते रहते थे, क्योंकि सर हमारे लगभग 2011-12 के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उस दौर से है जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होगा, लगभग सर लोग का ही एक बहुत बड़ा रोल होता था। तो ज्ञानवेंद्र सिंह सर ने हम लोगों को बताया कि देखिए भर्ती है, भर्ती को लेकर सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, सराहनीय है। अब कभी कदार सर ने ये कहा, कभी कदार ये होता है जब भारत पाकिस्तान से भारत आक्रमण कर देता है, या जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो इस सिचुएशन में पक्ष विपक्ष को एक हो जाना चाहिए और जाके संसद भवन में बोलना चाहिए हाँ हमने हमने आक्रमण किया, मतलब एक मत हो जाना चाहिए। तो यही आज की मीटिंग में थी। हम थे, नागेंद्र पांडे जी थे, और ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर के नेतृत्व में हुआ था आदरणीय। और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही सीनियर थे
हम लोगों से सीनियर थे, मयंक मिश्रा सर थे, उसके बाद प्रिय भाई अमित विश्वकर्मा जी थे, और अमरजीत भाई जी थे, दुर्विजय भाई थे, हम थे, और भी साथी थे जो जूनियर से रिलेटेड थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ज्ञानवेंद्र सिंह सर के नेतृत्व में यही बात हुआ कि जो भी काम हो, जिनका जो भी, चाहे जिससे जो भी विवाद हो, चाहे जितने भी गुट हों, 10 गुट हों, 4 गुट हों, 5 गुट हों, विवाद एक अलग चीज़ है। जब आप किसी चीज़ का नेतृत्व करते हैं तो विवाद होता है, खटपिट होता है, सब लोग साथ में आइए, एक साथ लड़िए। अब भर्ती उस मोड़ पे है जहाँ पे या तो आप, हम ही लोग नॉर्मली चाहते हैं इससे या तो साला करा दे या तो कैंसिल करा दे, हम ही लोग मतलब फ्रस्ट्रेशन में कह देते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन केवल हमारी ही नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन सभी अभ्यर्थियों की है। तो ये हुआ कि नहीं, अब जब हम लोग यहाँ तक आ ही गए हैं, इतना संघर्ष कर ही लिए हैं, तो एक प्रयास और होना चाहिए, वो प्रयास सामूहिक प्रयास होना चाहिए। क्योंकि कभी कदार ये होता है कि जैसे कि एक पाकिस्तान के ऊपर हमने आक्रमण किया तो संसद में एक मत होना चाहिए, सभी नेताओं की एक मत होना चाहिए, हमने किया और उसका ये करना भी चाहिए। तो इस हिसाब से अब हम लोगों को एक मत में जो भी चीज़ें करना है, निर्णय लिया गया है, उस निर्णय में सभी की सहभागिता और सभी की सहमति है। और एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे कहूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभ्यर्थी, कुछ लोग नार टाइप के होते हैं, उनका काम ही होता है कि इनको इनको ऐसे कहो, उनको ऐसे कहो, उनको ऐसे कहो, उनको ऐसे कहो, तो तिड़ा बिड़ा के काम करते हैं। और ऐसे लोगों की पहचान की गई है। तो मैं सभी जो भी सक्रिय सदस्य हैं उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, कभी भी कोई भी समस्या हो तो डायरेक्ट फ़ोन पे बात हो। कभी देखिए, पहली बात तो कभी किसी के कहने पे काम नहीं करना है। अब ये सिचुएशन ये है, सभी साथियों ने एक मंच पे आकर ये संकल्प लिया कि भर्ती सर्वश्रेष्ठ है, हम लोग एक अंग हैं, अगर नौकरी पा जाएंगे। देखिए यार, 70,000 सबका नुकसान जा रहा है, इसमें किसी की भलाई नहीं है। देखिए अभी तक क्या था, कंडीशन ऐसे थे, हो जाते भर्ती, कोई दिक्कत नहीं यार। देखिए हम अभी भी कहते हैं, मेरी पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं है और किसी का किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। भर्ती को लेकर सफाई देने के चक्कर में या फिर अपनी बात को रखने के चक्कर में विवाद हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए पैसा हमारे पास आए हों, चाहे विनीत भदौरिया जी के पास आए हों, लोगों का काम है, कहेंगे, आपका ये नहीं देखेंगे कि विनीत भदौरिया जी ने लखनऊ में कितना आंदोलन किया, उसका कितना पैसा गया होगा। सीपी सिंह सिंगरौर, अमित विश्वकर्मा जी या सर जितने भी साथ के संघर्ष के साथी हैं, उन्होंने, भाई पैसा तो पिछली बार लिया गया था ना, उसके पहले तो कभी कोई नहीं लिया। और अगर आया भी था तो उसका यूटिलाइज किया गया था, जो टीम के मेंबर थे उनको बताया गया था। तो कभी भी किसी को आप लोग कुछ न कहे, सब लोग अभी यूनिटी में रहें। देखिए भर्ती क्या है, मैं एक चीज़ और बता दूं, जिस दिन भर्ती ख़त्म हो जाएगी, जिस दिन भर्ती हो जाएगी, उस दिन ना कोई हमारा यूट्यूब चैनल देखेगा, ना हमारा, नहीं मतलब हम जो किसी की बात करें, कोई क्यों देखेगा सीपी सिंह सिंगरौर की यूट्यूब चैनल। भाई क्या है, जब आदमी को बुखार होता है तभी ना वो दवाई खाता है, कि ज़बरदस्ती खाता है दवाई, मतलब जब ज़रूरत होता है तभी। तो अभी ज़रूरत है जूनियर एडिट को लेकर, तभी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि, और अगर देखिए, अगर मैं अपने ऊपर लेके कर रहा हूँ, अगर मैं नेतागिरी करूँगा तो ये मेरी गंदी सोच है। क्योंकि भाई मैं 1894 में नेतागिरी करके क्या ही कर पाऊँगा, घर के आदमी डांट देंगे मुझे, मैं बाहर की नेतागिरी की बात ही छोड़िए मुझे। तो मैं इस नेतागिरी से ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीत पाऊँगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है लोगों से संपर्क बन जाए, वो भी संपर्क कोई नहीं, वो भी संपर्क काम नहीं देता है। या आप ये सोचिए कि अधिकारियों से हमारे संपर्क हो गए तो कुछ नहीं, आप उस लेवल के रहेंगे तभी आपकी बात सुनी जाएगी। तो मैं अपने ऊपर लेकर सारी चीज़ बता रहा हूँ कि सभी साथी एक हैं, एक अभिमत है, एक सहमति है, जो भी चीज़ होगा निर्णय के द्वारा होगा। और अब कोई भी अगर किसी की आलोचना करता है, आलोचना अच्छी चीज़ है भाई। जैसे एक होता है, घर है, घर में आपसी मतभेद होते हैं लेकिन बाहर सब एक रहते हैं, तो यही है, अगर अंदर से, बाहर से एक रहना, अगर अंदर कोई बात हुई तो वो बात सुलझ लानी चाहिए। क्योंकि देखिए अभी जैसे कुछ जो साथी हैं जो पैसे दिए हैं, कुछ साथी कमेंट भी करते हैं, तो बड़ा बेकार लगता है। यही चीज़ विनीत भदौरिया जी हमसे कह रहे थे कि सीपी भाई इतना मेहनत करो, जब लोग कहने लगते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। तो हमने कहा देखिए विनीत भाई ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत किए हो तो लोगों का काम क्या है, लोगों को ये लगता है कि ये घर है, ये निदेशालय है, यहाँ से जाने में उनका खर्चा नहीं होता है। ऐसा नहीं, हमको पता है कितना खर्चा होता है।
तो लोगों को नहीं पता है भाई, उनको ये लगता है भर्ती क्यों नहीं हो रही, तो उनका फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, वो भी गलत नहीं है। तो हम हुए आदरणीय ज्ञानवेंद्र सिंह सर, बंटी सर के नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया। श्री नागेंद्र पांडे जी थे, श्री अमित विश्वकर्मा जी थे, और भाई अमरजीत भाई थे, दुर्विजय जी थे, हम थे, और भी साथी थे। ये निर्णय लिया गया है, आरोप प्रत्यारोप 1% नहीं होना चाहिए वीडियो में, और कहीं भी नहीं होना चाहिए। एकदम टू द पॉइंट सर्वश्रेष्ठ भर्ती है। भर्ती को एकदम केंद्र में रखकर उसी पे निशाना साधना है, भर्ती पूरा कराना है, नहीं तो समय बीतता चला जाएगा। एक कंडीशन ये आएगा, या तो आप भर्ती रद्द ही कर दीजिए, ये आ जाएगा। और सुनिए, अगर ये सब चीज़ें ऐसा चलता रहेगा तो हो भी सकता है, कोई कहने वाली बात नहीं है इसमें। इसलिए सभी लोग साथ में हैं, ये चीज़ बना रहना चाहिए। और मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा, अगर कोई किसी को बहकाने का काम करता है तो आप उस व्यक्ति को नेस्तनाबूद करने का काम करें, सबको सामने लाके फलाने ने आपके बारे में ये कहा, ढिकाने ने आपके बारे में ये कहा। क्योंकि भर्ती सर्वश्रेष्ठ है, भर्ती इस नाजुक सिचुएशन पे भी है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ एजीए साहब ने कहा क्या, सीएससी साहब ने क्या क्या, सरकारी वकील साहब ने कहा, कोई मतलब नहीं। अभी मतलब ये है कि भर्ती को पूरा करा लीजिए। उस नाजुक स्थिति पे है भर्ती की, चौखट पे आके एकदम रो रही है कि भैया भर्ती करा लीजिए। तो इसमें कोई राजनीति नहीं, इसमें केवल एक ही काम है। अब देखिए, मैं बार बार